करेंगे अपना अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 9। देखो, अटल तथा मदन एक फॉर्म के साझेदार थे तथा 5-3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31/3/2017 को उन्होंने लाभ के 1/5वें भाग के लिए मेहरा को एक नया साझेदार बनाया। नया लाभ विभाजन अनुपात 5-3-2 है। जहां पर भी नया लाभ विभाजन अनुपात दे दिया है, इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है, वहां पे त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। मेहरा के प्रवेश के समय फर्म का स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। एक हमें बैलेंस शीट यहाँ पे दी गई है। बैलेंस शीट में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम साझेदारों के डेबिट साइड में बांट देंगे। ये आता है तुम्हें। कैपिटल कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी में दिया है तो अलग से हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर्स, ये भी लाइबिलिटी साइड में। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इसका चेक करेंगे कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ये हम साझेदारों में बांट देंगे। मेहरा के प्रवेश के समय यह निर्णय लिया गया कि मेहरा अपनी पूंजी के लिए 40,000 लाएगा, पूंजी है ये इसकी, और तथा ख्याति प्रीमियम के लिए भाग के लिए 16,000 लेकर आएगा। मतलब देखो, ख्याति प्रीमियम लिखा गया तो सिर्फ गुडविल मत लिखना, क्या लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पहले भी आ चुका है। आगे लिखा है जिसका आधा भाग अटल और मदन ने निकाल लिया। तो इसका आधा भाग निकाल लिया है। तो देखो, पहले 40,000 का तुम क्या करोगे, ये जो पूंजी ला रहा है हम लोग कैश में प्लस करेंगे और मेहरा के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर ये जो गुडविल ला रहा है ये भी हम लोग कैश में प्लस करेंगे और दोनों साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में बांट देंगे। फिर आधा हिस्सा इसने निकाल लिया है, निकाल लिया तो बिजनेस से पैसा गया। एक इफेक्ट क्या आएगा, कैश में माइनस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। कर लोगे, मुझे पक्का पता है तुम लोग आराम से कर लोगे। डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2.5। कितना निकालना है हमें, 2.5% का प्रावधान करना है। तो किस में करेंगे, डेटर्स, लेकिन डेटर्स पे डॉट नहीं लगाएंगे हम लोग, किस पे लगाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पे लगाएंगे। विविध लेनदारों में 2500 की एक मद है जिसका भुगतान नहीं करना है। विविध लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स में एक मद है जिसका भुगतान नहीं करना है, तो अपने लिए फ़ायदा हो गया, ये लाइबिलिटीज़ अपनी कम हो रही है। फिर बिजली के अदद बिल के लिए 3,000 का प्रावधान करना है। मतलब ये एक आउटस्टैंडिंग बिल आ जाएगा जिसका हमें प्रोविज़न करना है। तो एक तो हमारे लिए लॉस और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। फर्म के विरुद्ध 325 रुपये के एक क्षतिपूर्ति दावे के मंजूर होने की संभावना है, उसके लिए प्रावधान करना है। ये भी क्या है, एक क्षतिपूर्ति दावे, मतलब अपने फर्म के विरुद्ध एक दावा आने वाला है, उसका हमें क्या करना है, समायोजन करना है। तो अभी ये भी अपने लिए क्या है, लॉस है। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। उपरोक्त समायोजनों के पश्चात अटल तथा मदन की पूंजी को मेहरा की पूंजी के आधार पर समायोजित करना है। स्थिति के अनुसार अटल तथा मदन द्वारा रोकड़ लाई जाएगी या उनको भुगतान की जाएगी। मतलब हमें डिफरेंस किस में करना है, रोकड़ में, कैश में करना है। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म की स्थिति विवरण तैयार कीजिए। इजी है, एक बार कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों करने के बाद मुझे सेंड करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें वापस से एक बार पूरा सॉल्व करके देता हूँ, या फिर इजी होगा तो तुम लोग ही करोगे। अब हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट है, ठीक है। चलो एक बार ये 9th भी सॉल्व करके मुझे सेंड करो। चलो अब स्टेप वाइज अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया था, डॉट लगा दिए थे, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा हम लोग कहाँ लिख देंगे, बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे 1,50,000। फिर है मशीन 40,000, इस पर भी कोई डॉट नहीं है, मशीन 40,000। फिर है इसके बाद पेटेंट्स 5,000, तो ये हमने लिख दिया पेटेंट्स 5,000। फिर पेटेंट्स के बाद है स्टॉक 27,000, कोई डॉट नहीं है किसी पर भी, स्टॉक 27,000। फिर है डेटर्स 47,000, इसमें भी कोई डॉट नहीं है, डेटर्स 47,000। फिर है कैश को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, 4,200 छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस को हमें क्या करना है, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये 20,000 को 20,000 नहीं प्रॉफिट, हाँ 20,000 को हम लोग कौन से रेशो में बांटेंगे 5:3 में। तो 20,000 को 8 से डिवाइड करेंगे फिर इंटू 5, तो ये आ जाएगा 12,500 अटल में और 7,500 मदन में, ठीक है। एसेट साइड कंप्लीट। अब लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 और इसमें है 90,000, ये लिख दिया हमने। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, देखो अगर क्वेश्चन में पहले अगर तुम्हें कैपिटल अकाउंट बोला है तो वापस सॉल्यूशन में भी सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट ही आएगा। तो अटल, मदन और मेहरा, ये तीनों का लिख के छोड़ देंगे, जब आएगा तब लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब इस पे डॉट है, डाउट नहीं डॉट है, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है क्रेडिटर्स, इस पे भी डॉट लगा हुआ है, 20,000 अंदर लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इस पर कोई डॉट नहीं है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। 32,000 को 5 में बांटना है, तो 20,000 और 12,000। चलो यहाँ तक तो हो गया अपना, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। मेहरा के प्रवेश के समय यह निर्णय लिया गया कि मेहरा अपनी पूंजी के लिए 40,000 रुपये, बस तो एक बार ये लिख देंगे, मेहरा अपनी पूंजी के लिए 40,000 ला रहा है, और यहाँ पर उसके अकाउंट में लिख देंगे बाई कैश, और मेहरा के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 40,000। फिर तथा ख्याति प्रीमियम के भाग के लिए 16,000 लाएगा, जिसका आधा भाग अटल व मदन ने निकाल लिया। चलो ठीक है, ये तो बात की बात है। पहले वो 16,000 ख्याति ला रहा है, और यहाँ पे हमें पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्याग का अनुपात। क्यों, बिकॉज जो हम गुडविल को बांटेंगे वो कौन से अनुपात में बांटेंगे, त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, त्याग का अनुपात निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, त्याग का अनुपात। एक एक साझेदार का निकाल लेंगे। सबसे पहले अटल। अब अटल का पुराना अनुपात कितना है, 5/8 माइनस नया अनुपात कितना है, देखो 5, 3, 2 मतलब 5/10। अब इसको सॉल्व करो, 10 5 = 50 माइनस 8 5 = 40 अपॉन 80, तो कितना आ गया ये 10/80। फिर इसके साथ हम लोग किसका निकालेंगे, मदन। मदन का पुराना अनुपात कितना है, 3/8 माइनस नया कितना है 3/10। अब इसको सॉल्व करो, 10 3 = 30, 8 3 = 24 अपॉन 10 8 = 80, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 80। तो त्याग का अनुपात कितना आया, 10:6। अब इसको और हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5:3, मतलब वही आया जो इनका पुराना अनुपात था, त्याग का अनुपात भी वही आया है, ठीक है। चलो अब गुडविल के लिए कितना ला रहा है ये 16,000, तो यहाँ पर एक तो हम लोग 16,000 जोड़ देंगे। 16,000 जोड़ने के बाद ये 16,000 को हम यहाँ पे बांटेंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है गुडविल क्या है, प्रीमियम है, तो हमें सिर्फ वर्ड क्या ऐड करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये 16,000 को इनमें बांट देंगे 5:3 के अनुपात में, तो कितना आएगा 10,000 और 6,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 और इसमें आ जाएगा 6,000। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि जिसका आधा भाग अटल तथा मदन ने निकाल लिया, तो इसका आधा भाग निकाल लिया तो अपने कैश में से आधा माइनस कर दो, और निकाल लिया तो अपन कहाँ लिखते हैं, इनके डेबिट साइड में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, और आधा आधा कर दो इसका तो 5,000 और इसका आधा करेंगे तो 3,000। ये अपने एडजस्टमेंट हो गया किसका, गुडविल का। फिर डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। 2 और आधा का मतलब क्या है, 2.5%। तो अब देखो 2.5% किसका निकालेंगे हम, 2.5% डूबत ऋण मतलब डेटर्स का निकालेंगे। तो 47,000 का हम 2.5% निकालेंगे, तो वो आ रहा है 1175। देखना समझना अच्छे से, 1175 आ रहा है किसका, 2.5% डेटर्स का। अब यहाँ पर पहले से ही कितना दिया हुआ है, 1200 तो दिया हुआ है, और अब कितना करना है 1175। तो इस बार अपना क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, मतलब होना कितना चाहिए था 1175 और पहले से कितना दिया हुआ है 1200, तो अपना 25 रुपये का क्या हो गया फ़ायदा।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1175, और ये अपने लिए फ़ायदा हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे रीवैल्यूड। ये प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और ये अमाउंट कितना है तो 25 रुपये। समझ में आया तुम्हें? देखो हमने कैसे किया, इस डेटर्स पे हमने कितना निकाला 2.5%, जो कितना आया 1175। अब पहले से ही 1200 है और अभी कितना चाहिए 1175, तो 25 का अपने फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हम लोग कहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। फिर विविध लेनदारों में 2500 की एक मद है जिसका भुगतान नहीं करना है, तो यहाँ पर हमें नहीं करना है तो फ़ायदा हो गया, तो क्या कर देंगे राइट ऑफ कर देंगे। कितना नहीं करना है हमें 2500, तो माइनस करके बाहर कितना आ जाएगा 17,500, और ये अपने लिए फ़ायदा, तो फ़ायदा हम लोग कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 2,500। फिर इसके बाद है बिजली के अदद बिल के लिए 3,000 का प्रावधान करना है। अदद बिल मतलब आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आ जाएगा 3,000, और ये इससे अपनी एक लाइबिलिटी आ जाएगी, तो हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कितना है ये 3,000। फिर इसके बाद फर्म के विरुद्ध 325 रुपये के एक क्षतिपूर्ति दावे के मंजूर होने की संभावना है, उसके लिए प्रावधान करना है। मतलब एक क्षतिपूर्ति मतलब डैमेजेस, तो उसके लिए अपने को क्या करना है प्रावधान करना है, तो प्रोविजन फॉर डैमेजेस, और ये कितने का करना है अपने को तो 325 रुपये का, तो यहाँ पे लिख देंगे 325। अब ये भी अपने लिए लाइबिलिटी, तो कहाँ लिखना है इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डैमेजेस, ये लिख देंगे यहाँ पे 325 रुपये बस। और इसके बाद अपने को क्या करना है, उपरोक्त समायोजन के पश्चात अटल तथा मदन की पूंजी को मेहरा की पूंजी के आधार पर समायोजित करना है, और यहाँ पे डिफरेंस हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है रोकड़ में। चलो पहले तो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले हमें क्या करना है, जितने भी खाते हमने खोल रखे हैं उनको बंद करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा खाता बंद करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमें बंद करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे तो देखो बैलेंस कहाँ ज़्यादा दिख रहा है तुम्हें, ये साइड में, तो कितना है टोटल 3325, ये टोटल को यहाँ पर भी लिख देंगे 3325। अब 25 तो कैंसिल हो गया और बच गया कितना 800 रुपया। ये 800 हम क्या करेंगे साझेदारों में बांट देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं अटल और मदन, इनके अनुपात में बांट देंगे, तो कितना आएगा 500 और 300। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिख देंगे, इसके डेबिट साइड में, यहाँ पर क्या आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आ जाएगा 500 और इसमें आ जाएगा 300। चलो अब करते हैं हम लोग पूंजी का समायोजन। तो वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, पूंजी का समायोजन। देखो पूंजी का समायोजन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नया अनुपात जो क्वेश्चन में दे रखा है, नया अनुपात दे रखा है। तो अब इसके बाद हमें मेहरा की पूंजी, तो लिख लेते हैं हम लोग मेहरा की पूंजी। बताओ मेहरा ने कितनी पूंजी लगाई थी, मेहरा ने लगाई है 40,000, और हम लोग मेहरा को हिस्सा कितना दे रहे हैं, मेहरा को हमने कितना दिया है 1/5, मेहरा को हमने 1/5 भाग दिया है, ठीक है। अब मेहरा को 1/5 भाग दिया, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालेंगे, ये 40,000 इंटू इसके भाग को हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो ये आ गई अपने पूरे फर्म की पूंजी कितनी आ गई 2 लाख। अब इसमें से हम लोग किसका हिस्सा निकालेंगे, अटल का हिस्सा। अटल की पूंजी कितनी आएगी 2 लाख इंटू इसका नया अनुपात में हिस्सा कितना है, तो 5/10, तो ये आ जाएगा 1 लाख। फिर अटल के बाद है मदन, मदन की पूंजी यही 2 लाख में से उसका हिस्सा कितना है 3/10, तो ये आ जाएगा 60,000, और मेहरा की तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कितनी आ जाएगी 40,000। चलो अब ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, ये जो भी पूंजी आती है ये हम लोग इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें आ जाएगा 1 लाख, इसमें आ जाएगा 60,000,
और इसमें लिख देंगे हम लोग 40,000। अब हमें क्या करना है, ये पूंजी खाते को बंद करना है। ये पूंजी खाते को बंद करके हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस या तो डेबिट साइड आएगा या फिर क्रेडिट साइड आएगा। ये हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो हमें कैश में ट्रांसफ़र करना है। चलो देख लेते हैं किसका टोटल ज़्यादा है। इसमें यही टोटल ज़्यादा लग रहा है और इसमें भी यही टोटल ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब जो बैलेंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, टू कैश। चलो देख लेते हैं, 1, 50, 70, 80, यहाँ का टोटल आ गया 1,80,000। जो सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 1,80,000। और ये 1,80,000 में से हम लोग ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1,80 में से हमने पहले 1,00,000 को माइनस कर दिया, फिर 12,500 माइनस कर दिया, फिर 5,000 माइनस कर दिया और 500 माइनस कर दिया। तो इसमें आ गया बैलेंस 62,000। ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी कर देंगे। तो 90,000 प्लस 12 प्लस 6 18,000। तो ये टोटल आ रही है 1,08,000। यहाँ लिख देंगे टोटल 1,08,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 1,08,000। और 1,08,000 में से सब माइनस करेंगे। तो पहले 60,000 माइनस कर दिया हमने, फिर 7,500 माइनस कर दिया, फिर 3,000 माइनस कर दिया और 300 माइनस कर दिया। तो ये आ रहा है 37,200। और तीसरे का तो सेम ही आएगा, यहाँ पर भी 40,000 और ये भी 40,000। अब इसको लिखना कहाँ है, सबसे पहले जो कैपिटल है वो कैपिटल को कहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 1,00,000 अटल, 60,000 मदन और 40,000 मेहरा। ये टोटल को हमने लिख दिया बाहर 2,00,000। ठीक है, ये तो आ गया यहाँ पे। अब ये देखना जो टू कैश है, टू कैश का मतलब क्या है कि अटल और मदन ने पैसे निकाले। अगर बाई कैश होता मतलब वो और पैसे लेकर आ रहे। तो टू कैश का मतलब पैसे निकाले, पैसे निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 62,000 माइनस करना है और 37,200 माइनस करना है। ठीक है, तो पहले ये कैश का प्लस माइनस कर लेते हैं। देखो 4,200 प्लस 40,000 प्लस 16,000 माइनस 8,000 माइनस 62,000 माइनस 37,200। अगर तुम लोग देखोगे, ये तुम लोग करोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है बैलेंस। कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो क्या हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जेब में -100 रुपये पड़े, हो सकता है ऐसे, नॉट पॉसिबल। तो कैश का यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें डैश करना है। और ये पैसा हम लोग कहाँ से ले लेंगे, तो हम लोग बैंक से लोन ले लेंगे या फिर बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेंगे। ये ठीक है, ये याद रखना। अगली बार जब भी ऐसा अगर आए कि कैश में अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो जो भी बैलेंस यहाँ पे आएगा उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये एक नया चीज़ इस क्वेश्चन से सीखने को मिला हमें। और अब इस बैलेंस शीट को हम लोग करते हैं टोटल। देखो 47,000 प्लस 325 प्लस 3,000 प्लस 17,500 प्लस 1,175 प्लस 2,00,000, 2,69,000। कैलकुलेटर से करने के मज़े ही अलग है, लेकिन आप लोग को यूज़ नहीं करना है बिकॉज एग्ज़ाम में आपको यूज़ नहीं दिया जाएगा करने के लिए। और जिस चीज़ को हमें यूज़ करना ही नहीं है तो उसका मोह किस बात का, है ना। तो बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज़ मत करना, हो सके जितना मैनुअली करना। ठीक है, देखो ये एक ही बार में तुम्हारी बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली हो गई। चलो अब सब लोग ये नोट डाउन कर लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तुम्हारी स्क्रीन पर भी। शिखर तथा रोहित एक फर्म में साझेदार थे तथा 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने कवि को फर्म के लाभों में 1/4 भाग के लिए एक नए साझेदार के रूप में प्रविष्ट कराया। ठीक है, कवि 4,30,000 अपनी पूंजी के लिए तथा 25,000 अपनी ख्याति प्रीमियम के भाग के लिए लाया। तो ये तो सिंपल एकदम। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पूंजी दी गई है और ख्याति लेकर आ रहा है 25,000। 1 अप्रैल 2017 को शिखर तथा रोहित का स्थिति विवरण निम्न अनुसार था। एक हमें बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में तो अपने को सिर्फ क्या करना है, डॉट लगाना है। वो डॉट लगाते जाएंगे अपन। चलो एक एक उसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। देखो यह निर्णय लिया गया कि भूमि तथा भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। तो भूमि और भवन जो पिछले पेज पर दिया उस पर डॉट लगा दो। फिर मशीनरी का मूल्य 10% से कम किया जाएगा, वही सेम पिछले पेज पे दिया हुआ है, उस पर भी बिंदु लगा दो। कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि की देयता 50,000 निश्चित की गई, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इस पे डॉट लगा देंगे।
शिखर तथा रोहित की पूंजी कवि द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी और इसके लिए आवश्यकतानुसार रोकड़ लाया जाएगा या फिर इसका भुगतान किया जाएगा। मतलब हमें डिफरेंस कहाँ करना है, रोकड़ में करना है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, तुम लोग खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्या करना, पहले खुद से ट्राई करना और फिर चेक करना कि तुम लोग ने सही किया या फिर गलत किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सारे अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह हमने बना ली है। अब अपना सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है बैलेंस शीट की पोस्टिंग करनी। तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, इस पे एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिख देंगे 3,50,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है मशीनरी 4,50,000, मशीनरी 4,50,000, इस पे भी डॉट था, इनर कॉलम में लिख देंगे। फिर है डेटर्स, ना डेटर्स पे इस बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जैसा दिया है वैसे ही तुम लोग को वापस से लिख देना है। डेटर्स है 2,20,000 और माइनस इसमें से प्रोविज़न पहले से ही किया हुआ है 20,000, तो जैसे दिया है बस वैसे ही तुम्हें क्या करना है, लिख देना है। तो ये आउटर कॉलम में आ गया 2 लाख। फिर स्टॉक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे हम लोग आउटर कॉलम में 3,50,000 और उसके बाद है कैश 1,50,000। तो ये अपने को पता है कि कैश को हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया है हमें, दोनों का कैपिटल। तो एक तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें अमाउंट आ जाएगा 8 लाख और इसमें जो अमाउंट आ जाएगा वो है 3,50,000। फिर अगर यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल से स्टार्ट किया है तो फर्स्ट यहाँ पर भी क्या आएगा, हमेशा कैपिटल आएगा। तो एक बार नाम लिख के छोड़ देंगे, फिर जब अमाउंट आएगा तब लिखेंगे शिखर, रोहित और कवि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। जनरल रिजर्व इनका रेशो है 7:3। तो 1 लाख को जब हम लोग बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70,000 और यहाँ पर आ जाएगा 30,000। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो इस पर एडजस्टमेंट है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ये अमाउंट है 1 लाख, ये लिख देंगे यहीं पे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है क्रेडिटर्स, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा हम लोग इसको बाहर कॉलम में लिख देंगे 1,50,000। तो यहाँ पर अपना स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे। यह निर्णय लिया गया कि भूमि तथा भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हमें इसका मूल्य 20% से बढ़ाना है और जो बढ़ाना है उसे हम क्या लिखते हैं, एप्रिसिएशन। 20% कितना आ जाएगा, 70,000। तो बढ़ा के हम लोग बाहर कितना लिख देंगे, 4,20,000। अब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो अपने लिए फ़ायदा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 70,000। फिर मशीनरी का मूल्य 10% से कम किया जाए, तो इसमें हमें कम करना है और जो कम करना है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। 10% कितना आ जाएगा, 45,000 और बाहर अमाउंट आ जाएगा 4,05,000। अब ये वैल्यू कम हो गई तो अपने लिए लॉस, लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में, टू मशीनरी अकाउंट और ये अमाउंट 45,000। फिर इसके बाद है कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि की देयता 50,000 निश्चित की गई। हमने प्रोविजन कितना बनाया था, 1 लाख का, और लाइबिलिटी कितनी आई है, 50,000। इसका मतलब हमें जो बैलेंस जो 50,000 बच गया है ये हम साझेदारों में क्या करेंगे, बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 50 को बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35,000 और इसमें आ जाएगा 15,000। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद शिखर तथा रोहित की पूंजी कवि द्वारा लाई गई नई पूंजी के आधार पर समायोजित, मतलब अपने को सिर्फ समायोजित पूंजी करनी है और जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश में करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन के ऊपर दिया गया, देखो कवि 4,30,000 अपनी पूंजी के लिए और 25,000 ख्याति प्रीमियम के लिए भाग के लिए लेकर आएगा और इसमें इनका नया अनुपात नहीं दिया हुआ है। चलो पहले हम लोग किसकी एंट्री कर लेते हैं, पूंजी। तो 4,30,000 ये ला रहा है पूंजी के लिए, तो 4,30,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश अकाउंट और कवि के अकाउंट में लिख देंगे 4,30,000। फिर इसके बाद 25,000
ख्याति के लिए लेके आ रहा है, वो भी प्रीमियम, तो 25,000 तो यहाँ लिख देंगे। और ये हम कहाँ बांटेंगे, इन दोनों के खाते में। अब नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जो पुराना अनुपात है वही उनका त्याग का अनुपात भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, याद रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये याद रखना है, ठीक है। और 25,000 को हम दोनों में बांट देंगे। तो 50 बांटा था तो ये था, इसका और आधा कर देंगे 25, तो ये आ जाएगा 17,500 और इसमें आ जाएगा 7,500, ठीक है। ये लिख दिया हमने गुडविल वाला भी एडजस्टमेंट। अब हमें खाली कौन सा एक ही बाकी है, पूंजी का समायोजन, उसके अलावा सारे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता बंद करेंगे, हम लोग बंद करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पर बैलेंस आ रहा है, यहाँ आएगा 70,000, यही टोटल ज़्यादा है 70,000, यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 70,000। अब बैलेंस निकालेंगे, वो आ गया 25,000 और ये हम बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नाम आ जाएगा शिखर और रोहित, और अमाउंट ये बांटा हुआ ही है 17,500 और इसमें आ जाएगा 7,500। इसका सेकेंड इफेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे 17,500 और ये 7,500, ठीक है। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ पूंजी का समायोजन। तो यहाँ पर ही बना लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नया अनुपात निकालना पड़ेगा। नया अनुपात निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पूंजी का समायोजन करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले नया अनुपात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कवि का हिस्सा कितना है, 1/4। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कवि का हिस्सा 1/4 ही है, बिल्कुल। तो कवि को हमने दिया है, कवि का हिस्सा वो है 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट या फिर रिमेनिंग शेयर हम निकालेंगे, वो कैसा आ जाएगा, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। अब ये जो भी 3/4 है ये दोनों में बांट देंगे, शिखर और रोहित में। तो अब हम लोग किसका निकालेंगे, शिखर का हिस्सा निकालेंगे। शिखर का हिस्सा, पहले इसका अनुपात कितना था, 60/10 इंटू क्या करेंगे, 3/4, तो ये आ जाएगा 21/40। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, रोहित का हिस्सा। रोहित का हिस्सा पहले कितना था, 3/10, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4, तो ये आ जाएगा 9/40। फिर इसके बाद कवि, कवि का हिस्सा वो है 1/4, यहाँ दोनों जगह 40 है, तो इसको भी 40 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10/40। तो न्यू रेशो, इनका न्यू नया अनुपात क्या आया है, 21, 9 और 10। अब इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, पूंजी का समायोजन। अब पूंजी के समायोजन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कवि की पूंजी। क्वेश्चन में दे रखी है 4,30,000 और कवि का हिस्सा ये भी अपने को पता है कितना है, 1/4। अब इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, फर्म की कुल पूंजी निकाल लेंगे। कैसे, 4,30,000 और इसके हिस्से को हम कर देंगे रिवर्स, उल्टा कर देंगे। तो 4,30,000 को हमें क्या करना है, इंटू 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 17,20,000। ये आ गई अपनी पूरे फर्म की पूंजी। अब इसमें से हम लोग किसकी पूंजी निकालेंगे, शिखर की पूंजी निकाल लेंगे। देखो कैसा आएगा, 17,20,000 इंटू इसका हिस्सा कितना था, 21/40, तो ये आ जाएगी शिखर की पूंजी। तो 17,20,000
इंटू 21 डिवाइड बाई 40, तो ये आंसर आ गया 9,03,000। फिर इसके बाद है रोहित की पूंजी। रोहित की पूंजी भी हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, 7,20,000, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9/40, तो ये भी निकाल लेंगे। तुम्हारे पास कैलकुलेटर का बिल्कुल भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो यूज़ भी मत करना। 3,87,000, ठीक है। अब ये आ गया। अब आगे का पार्ट तुम लोग करोगे, तुम्हें पता है कैसे करना है। ये वाला भाग हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका अमाउंट आया है 9,03,000, इसका अमाउंट आया है 3,87,000, और यहाँ पर अपने पेन की इंक जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। और तीसरे का तुम लोग यहाँ पर लिख दोगे, तीसरे का कितना आएगा, तो वो तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,30,000, ये लिख देना। फिर इस खाते को बंद करना, इस खाते को बंद करके देखो कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है तुम्हें, तो इस बार ये साइड ज़्यादा है, शिखर का ये ज़्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा, और इसका भी ये ज़्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा, दोनों का बैलेंस इधर आएगा, मतलब ये क्या है, टू कैश। अब टू कैश का मतलब क्या होता है कि इन्होंने पैसे निकाले, तो अपन कैश में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये जो तीनों की पूंजी आई है ये तुम लोग यहाँ पर लिख देना, और फिर चेक करना तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। ये आगे का काम तुम लोग करो, चलो टैली करो फटाफट।